हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है से प्रतिशत पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि भिन्न को या दशमलव वाली संख्याओं को है से हम लोग प्रतिशत में है सो कैसे बदलते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में है सो कैसे है सो बदला जाता है, ये हम लोग जानेंगे। यह जो है सो प्रश्न है सो हर क्लास में है सो पूछा जाता है, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या वार्षिक परीक्षा हो में है सो ये अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसको जानेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आएगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और सबसे पहले आप लोग इसका दिमाग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्रतिशत में बदलना है 4/5 को और 2.5 को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अपने आप में कोई भी चीज जो है से 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो इसको कोई भी संख्या, चाहे वो दशमलव में हो या भिन्न में हो, उसको प्रतिशत में यदि बदलना है तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पहले 100 से गुना कर देना है। कितना कर देना है? 100 से गुना कर देना है। तो जितना आएगा उसको हम लोग परसेंटेज में लिख देंगे। जैसे 4/5 को हम लोग को प्रतिशत में बदलना है तो इसको लिखेंगे 4/5 गुने कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे, 5 दूनी की 10। अब काटे इसको तो 20 और 4 को गुना किए तो कितना गया? 80। अर्थात ये 80% है सो ये निकल गया। अर्थात ये कहने का 80% का मतलब हुआ कि 80% बराबर हो गया 80/100। मतलब 100 में वह संख्या क्या है? 80 है। जैसे इसको काटेंगे फिर वही संख्या प्राप्त होगी, जैसे 0 0। अब इसको काट दीजिए, 2 से 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10। तो देखिए ये 4/5 आ गया। तो ये संख्या कितना था? 4/5। इसका प्रतिशत मान कितना हो गया हम लोग का? 80। तो हम लोग को याद रखना है कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में है सो हम लोग को रखना है। अब देखिए ये 2.5 है, इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे तो लिखेंगे 2.5 गुने कितना लिख देंगे हम लोग? 100 लिख देंगे। अब इसको दो तरीके से आप है सो बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है, दशमलव को आप ऐसे दिमाग में रखिए। 25 को 1 से गुना कर दिए, 25 हो जाएगा। और इधर कितना है? 00, तो 00 लिख दिए। अब देखिए इधर से गिनिए, 1 अंक के बाद ये दशमलव है तो 1 अंक के बाद हम लोग यहाँ दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 250% लिख सकते हैं। यही हम लोग का जो है से आंसर है। दूसरा तरीका इसका क्या बोलता है कि 2.5 गुने 100 लिखेंगे। तो यदि दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव को हटाने के बाद जो है सो इधर जितना संख्या रहता है उतना जीरो हम लोग लिखते हैं। तो ये जीरो कट गया। 25 को 10 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 250। ये प्रतिशत ये आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। अब चलिए हम लोग ऐसे भिन्न में है सो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब आप लोग तो समझ रहे हैं, 2.5% का मतलब क्या हुआ कि 2.5 कहाँ से आया? 100 में से आया। कहाँ से आया? 100 में। मतलब प्रतिशत को हम लोग क्या लिखते हैं? बटा में लिखते हैं। अब देखिए ये दशमलव को हटा दीजिए। दशमलव के बाद इधर जितना संख्या होगा उतना जीरो हम लोग यहाँ बैठा देंगे। तो ये हो गया हम लोग का 25 बटा कितना हो गया नीचे? 1000 हो गया। 25 से काटिए, आप 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन आप लोग को प्रयास करना है कि अधिक से अधिक बड़ी से बड़ी संख्याओं से इसको काटना है। 25 से यदि कटा है तो 25 से काटे। 25 चौके कितना हो गया? 100 हो गया। अर्थात यहाँ कितना आ गया? 1 बटा कितना है? 4 और 0 मतलब 40 है। यही हम लोग का भिन्न में आ गया, बटा में आ गया। भिन्न का मतलब अंश बटा हर में, तो ये भिन्न में आ गया। अब 40% को बदलना है तो 40% को कितना लिखेंगे? प्रतिशत का मतलब 100। 1 0 कट गया, 2 से काटे 2 पच्चे 10 और 2 दूनी की 4। तो ये कितना आ गया? 2/5 आ गया। यही हम लोग का भिन्न में है सो आंसर आ गया। आप लोग के लिए मैं एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोग को जो है सो उसका है सो जवाब है से कमेंट्स बॉक्स में है सो बताना है, यदि समझ में आ गया हो तो चलिए हम लोग वो क्वेश्चन है क्या ये देखते हैं। तो आप लोग को 4.5% को भिन्न में बदलना है। कितना होगा इसका आंसर ऐसा आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुख्य चीज़ मतलब बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।